हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग उर्दू क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के उर्दू के बारे में, जो चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट, दिस टॉपिक नेम इज दैट इज सूबा टिकट सिंह। ये हमारा एक टॉपिक है जो कि हमारा क्या है, एक अफसाना। उर्दू में अफसाना बोलते हैं, हिंदी में कहानी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये सूबा टिकट सिंह जो इसके मुसन्निफ मतलब राइटर जो है, उर्दू में मुसन्निफ बोलते हैं राइटर को, जो सादत है ना, सादत हसन मंटू। ये हमारे एक मुसन्निफ है जो इन्होंने एक अफसाना लिखे। लेकिन इससे भी बड़े अफसाने में जो नाम आते हैं प्रेमचंद, उनका भी बहुत खास है और उनका बहुत ही बड़ा बड़ा दिलचस्पी वाले लिखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, पहले हम लोग समझेंगे सूबा टिकट सिंह के अफसाना के बारे में। तो जानने से पहले ये एक विशेष कर जो लिखा गया है, पूरा अफसाना जो आधारित है वो एक लाहौर का पागल खाना के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे लोग मतलब कि हरकत किए हैं, उसके बारे में ही जानेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और शॉर्ट वीडियो है स्टूडेंट, ठीक है ना। हाँ, और मैं कोशिश करूँगा इसका पूरा अच्छे से सवाल और जवाब का भी अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे लाहौर का पागल खाना, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंटेड लिखे हैं, इसके बारे में समझिए। देखिए, तो पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक मुसलमान पागल जो 12 साल से जमींदार पढ़ता था। मतलब जमींदार पढ़ता था, मतलब एक अखबार था जो कि एक लड़का मुसलमान जो था वो 12 साल से जमींदार का एक अखबार आता था, न्यूज़ वगैरह आता था, उसको 12 साल से पढ़ता था। लेकिन इतना ही एक दूसरा आदमी आया तो उसने बोला कि ये तब की बात है स्टूडेंट, पागल खाने के बारे में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो ज़मीन का जो बंटवारा बटे थे, तो जो अलग हुए थे, उसके मामले में लोग बहुत से मतलब पागल हो गए और उनकी हरकत क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है। जैसे किसी भी मुद्दे पर अगर देखिए, घर में किसी प्रकार से कोई मैटर हो जाता है ज़मीन के मामले में, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसकी प्रकार से यहाँ पे जो बताया गया, तो लोग किस तरीके से पागल हो गए और हरकत क्या थी उसके बारे में ही देखिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक मुसलमान जो पागल हो गया, जो 12 साल से ही जमींदार का मतलब अखबार पढ़ता था, और उनसे ही एक आदमी आकर सवाल ये पूछता है कि पाकिस्तान क्या है। तो उसने जवाब दिया कि पाकिस्तान वो है जो हिंदुस्तान के जो बुनियादी तौर पे जो स्तर गिनते थे, वही हमारे पाकिस्तान है। तो उसने अपने मुतमईन हो गया, मतलब सही, उसने सोचा कि ये बात लगता है कि सवाल का जवाब सही दिया, और बेचारा कुछ खामोश, मतलब इतना चुप रह गया, मतलब बोलता है कि सही जवाब दिया है। हाँ, मैं एक्सेप्ट कर दिया उस बात को। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्या है यहाँ पे कि एक शेख पागल दूसरे शेख पागल हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा था। बताया जा रहा था कि उसमें कि जब जमीन के जब बंटवारा हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे जो बट गए, कुछ मिल गए, तो जब लाहौर के कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि एक शेख दूसरे शेख को, जो शेख जो चाहते थे हिंदुस्तान में रहने के लिए, वो पाकिस्तान चले गया, जो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान आने के लिए थे, जो वो पाकिस्तानी रह गए। तो ये इस तरीके से लोग आपस में भागदड़ मच गए थे। और यहाँ पे बताया गया है, इसमें यह भी बताया गया कि शेख एक दूसरे शेख से यही बात करते हैं कि क्या तुम उस जगह पे पाकिस्तान पे जाकर के तुम बातें कर सकते हो। बोलता है हाँ, मैं जा सकता हूँ, मुझे है ना हिंदुस्तान छोड़ करके मुझे पाकिस्तान में जाने दीजिए। और जो हिंदुस्तान जो बोलता है, जो पाकिस्तान जो था, जो हिंदुस्तानी की बात करने में समझ में आती थी, तो उसने बोला कि मुझे पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में मुझे भेजो। तो इस तरीके से आपसी में शेख में क्या हुए, आपस में चर्चे होने लगे। ये इस तरीके से बताया गया स्टूडेंट। एक शेख पागल दूसरे शेख को पागल हिंदुस्तान क्यों भेजा जाता है, यही बात थी इसके बारे में। अब देखिए आगे पॉइंट क्या है कि एक मुसलमान पागल जो नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। मतलब कि इसमें एक ऐसा मुसलमान भी था स्टूडेंट, जिसे बताया गया जो नहाते नहाते क्या हुआ कि इतना एक जोर से चीख मारी, जो जिंदाबाद का नारा लगाया। और इतना जोर से लगाने के बाद क्या हुआ, फिर वो जमीन पर फिसल कर गिर गया, और गिरने के बाद बेहोश हो गया था स्टूडेंट। तो इस तरीके से बताया गया है। और देखिए बहुत तरीके से है, बहुत से ऐसे पागल हैं जो इसकी हरकत बता रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए आपको बताया गया है अगले पॉइंट में कि बाद पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे, लेकिन है ना, जो यहाँ पे बताया मोहम्मद अली जिन्ना कायदा आजम। यहाँ बताया जाता है कि जो मोहम्मद अली है ना जिन्ना, जो यहाँ पे बताया जिन्ना जो थे, जो पागल नहीं थे बल्कि वो क्या हो गए, वो पागल बनने पर जैसे कोई भी इसमें बताया गया जो बड़े से बड़े मतलब क्राइम क्रिमिनल जो होते हैं, मर्डर होते हैं, बड़ा से बड़ा केस,
तो उसको लेकर के है ना, उसको जैसे परिवार वाले जो होते हैं उसको सुलझाते हैं, लेकिन उतना मैनेज, जब फांसी हो जाती है तो उसको मैनेज करने के लिए, बचाने के लिए क्या करते हैं वो पागल हो जाते हैं इस तरीके से, है ना। फांसी पर लटकने तो बचा नहीं सकते, तो उसकी वजह से क्या होता है, पागल हो जाते हैं। तो वही बताया गया है कि बाज पागल ऐसे थे, है ना, जो पागल नहीं थे लेकिन मजबूरन उनको ये हो जाता है, ठीक है ना। मोहम्मद अली, है ना, जिना कायदा आजम। आप देखिए स्टूडेंट, आगे पॉइंट बताया गया कि एक पागल जो झाड़ू देते देते दरख्त की, है ना, टहनी पर चढ़ गया। बताया गया पागल कुछ ऐसे भी थे, यहाँ पे बताया था स्टूडेंट, कि जो झाड़ू देते देते जब ये जमीन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जब जमीन के बंटवारा हो रहे थे, तो एक उस तरीके से जो झाड़ू देने वाला जो डेली का जो होता है, झाड़ू देते देते क्या हुआ कि वो एक दरख्त की टहनी पर चढ़ जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, और बड़े से बड़े है ना तकरीर करने लगता है। और बताइए, मतलब एक दरख्त के पेड़ पर चढ़ करके बड़ा से बड़ा तकरीर करने लगता है, और सब लोग बोलता है कि भाई आप क्या हुआ, अब तो उतर जाओ। मतलब ऐसे से तकरीर इतना देर, काफी देर 2 घंटा तक करते, हो रहा चर्चा हो रहा। लोग उसे बोलते हैं कि अरे भाई क्या कर रहे हो, आप तो आ जाओ, नीचे आ जाओ, लेकिन वो बोलते, सुनता नहीं है, और इस तरीके से अपने मगन में लगा रहता है। जब उसकी दिमाग जब होश, मतलब ठंडा जब हो जाता है ना, तब वो दरख्त की टहनी से नीचे उतर जाता है। आए बात समझ में स्टूडेंट। तो इस तरीके से कुछ पागल की कुछ हरकतें हैं ऐसे, ठीक है ना। अब आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कि एक पागल जो एमएससी थे, एमएससी पास किए हुए थे, जो रेडियो इंजीनियर मुसलमान थे, और इन्होंने क्या किया कि उस दिन जो लाहौर के पागल खाने में जब जमीन बंटवारा जब हो रहे थे, तो लोगों में पता है दोस्ती जो है ना बहुत दरारें हो जाता है, जब बिछड़ जाते हैं तो बहुत गम हो जाता है, ठीक है। तो लोग आपस में सह नहीं सकते, पागल भी हो जाते हैं बहुत से। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया कि पागल ऐसे थे जो एमएससी पास करके थे, रेडियो इंजीनियर मुसलमान थे, लेकिन उस दिन जमीन के मामले को लेकर के जो भगदड़ मच गया जिस तरीके से, तो उस दिन क्या किया, एमएससी जो इंजीनियर था उसने क्या किया कि उस दिन पूरा बिना कपड़े पहने पूरे उस जगह में पूरा पागल खाना घूम गया था, ठीक है ना, ये बात थी। अब आगे देखिए स्टूडेंट, एक मोटा मुसलमान पागल जो मोहम्मद अली मोहम्मद अली, यहाँ पे समझिए कि मोहम्मद अली जना क्या होगा, जिना होगा, ठीक है ना, जो दिन में 15 से 16 बार नहाता। जब इस पागल, मतलब पागल की कुछ ऐसी हरकतें हैं जिसे कहा नहीं जा सकता है ना। आप अंदाज लगा सकते हैं, आपको बहुत इंटरेस्टेड लग रही होगा स्टूडेंट, है ना, ये अफसाना। आप देखिए, तो 15 से 16 बार वो नहाया था उस दिन, मतलब जब जमीन और जो बंटवारा हो रही थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग अलग बटे गए थे। तो अब देखिए स्टूडेंट, आगे देखिए, बताया गया है कि लाहौर का पागल खाना जो हिंदू वकील था, वो 2 एंग्लो इंडियन पागल था। इसे बताया गया है कि लाहौर का एक पागल जो हिंदू वकील था, एक स्टूडेंट जो ऐसा वकील था जो वो मतलब एक दूसरे से क्या करता था, एक मोहब्बत करता था, और वो मोहब्बत का जो जिस तरीके से ज़मीन का बंटवारा हो गया, तो जिस तरीके जिसको चाहत था उसको, वो नाकाम रह गया, उन मोहब्बत में नाकामयाबी हुआ, जिसकी वजह से वो पागल हो गया उसके गम में। और उसने बोला कि फिर जब वो पाकिस्तान में जिससे करता वो पाकिस्तान में चला गया, और पाकिस्तान वाला बोलते हैं कि तुम मत, मतलब इस तरीके से पागल मत, मतलब इस तरीके से ज़्यादा हड़कम मत मचाओ, तुम्हें हिंदुस्तानी भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से अधिकतर लोग खास करके मतलब मोहब्बत में ही पागल हो जाता है। देखो आगे, देखो क्या आते हैं, देखिए। तो एक आगे पॉइंट बताया गया है कि एक पागल जो क्या है, जो खुद को खुदा कहता है। कब? जब जमीन के मामले जब बढ़ जाते हैं, जो लोग में एक दोस्त आपस में मिलजुल कर रहते थे, और वो बंटवारा हो जाता है, तो लोग एक क्या होता है, उस बात को नहीं, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सी कुछ हरकत है पागलों की, जो यहाँ पर विशेष बताया गया है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया मैंने कि एक पागल जो ऐसे भी थे जो खुद को खुदा कहता था। समझ में आई बात को। अब देखिए स्टूडेंट, इतना तो पॉइंट हो गया, लेकिन मैं और अलग से एक्स्ट्रा में मैं बता दूं कि देखिए जो यहाँ पे सुपर टिकट सिंह जो अफसाना जो है, इसका जो असल नाम था स्टूडेंट बिशन सिंह नाम था। क्या था स्टूडेंट? बिशन सिंह। क्या नाम था? देखिए यहाँ पे मैं लिख दूं, देखो बिशन सिंह, ठीक है ना। तो बिशन सिंह के बात बताया रहा है कि यहाँ पे रियल नेम इनका ये था, और ये भी एक पागल हो गए थे। कब? यहाँ बताया गया है कि 15 सालों तक ये जेल में रहे थे, और ये भी इनका रिकॉर्ड था स्टूडेंट कि वो कभी बैठे नहीं करना, कभी लेटे थे 15 सालों तक, और उनको दिमागी हालात समझिए अच्छे नहीं थे, और उसको जो बिजली वगैरह जो झटके दिया जाता दिमाग पे, वो कई तरीके से जो उसके बाल जो थे खड़े हो गए थे इस तरीके से। वो 15 सालों तक जेल में ऐसे खड़े रहकर बिता दिए थे, ऐसे पागल मिले थे। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट, है ना।
ये आपको वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ क्या करें, वीडियो को ज़्यादा तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।